Good evening students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start CFSE in case of octahedral complexes. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने पढ़ी थी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल जिसके कारण हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है और स्प्लिटिंग होती है जिसकी वजह से, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती क्या है। जब हमारे कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है तब कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, राइट। अब हम इस एनर्जी को पढ़ेंगे इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं। एम ये क्या है, एक मेटल आयन है, इसके अराउंड 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, ठीक है। 6 लिगेंड्स अटैच है इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो वो लिगेंड्स कैसे अटैच है, ये है हमारी एक्स एक्सिस जिसके ऊपर हमारे 2 लिगेंड्स अटैच है, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, इसमें भी 2 लिगेंड्स अटैच है, ये होगी हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। इसमें भी 2 लिगेंड्स अटैच है, तो टोटल कितने लिगेंड्स हो गए, 6 लिगेंड्स हो गए। कौन कौन सी एक्सिस पे, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, ठीक है। आगे हम इसकी कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं मेटल आयन के साथ, ठीक है। कौन कौन सी एक्सिस के साथ, जेड, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इट मीन्स द 2 डी ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz² having lobes on axis feel greater repulsion, therefore their energy is increased, is called EG set of orbitals. जब हम स्प्लिटिंग करते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो हम 2 सेट में इसकी स्प्लिटिंग करते हैं। कौन कौन से, EG सेट और T2G सेट, ठीक है। उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, उनकी स्प्लिटिंग होती है, तो टोटल हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्प्लिटिंग होती है 2 सेट एक में बनते हैं और 3 सेट एक में। जो 2 सेट बनते हैं वो क्यों बनते हैं, जो हमारी लोब्स होती हैं dx² - y² एंड dz² की, वो दोनों लॉज में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है जिसकी वजह से जो हमारा सेट बनता है, जिस सेट को हम बोलते हैं EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जब रिपल्शन होती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी स्टेबलाइजेशन डिक्रीज हो जाती है। जब स्टेबलाइजेशन डिक्रीज होगी तो ये सेट ऊपर को आएगा, ठीक है। अब हम डायग्राम देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा EG सेट और T2G सेट कैसे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स। ये क्या है, डीजेनरेसी लेवल पे। डीजेनरेसी लेवल मतलब इनकी एनर्जी, 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम, ठीक है। और ये जब एनर्जी थोड़ी सी ऊपर चली गई, ये क्यों चली गई, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज वो देखो तो आपको और बेटर समझ आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो भी है, स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड ओनली थ्योरी, तो ये जो है मैंने उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। तो ये एनर्जी इंक्रीज होगी, ये भी क्या है, डीजेनरेसी लेवल। देन स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग क्यों हुई, जब ऑर्बिटल्स में रिपल्शन आती है तो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अब 3 ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नीचे को है, इनको हम बोलेंगे T2G सेट और इसको हम बोलेंगे EG सेट। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं T2G सेट, आप लिख लेना T2G, ठीक है। और ये जो है 3 ऑर्बिटल कौन कौन सी है, dxy, dyz और dzx, ठीक है। और ये कौन सी है, dx² - y² और dz², ठीक है। अब ये रिपल्शन के कारण, तो मैंने आपको बताया ये 2 लोब्स में रिपल्शन ज्यादा हो रही है, एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबलाइजेशन क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इनकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा है क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम। अब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। देखो, वेयर 3 डी ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dzx हैविंग लॉब्स इन बिटवीन, देयरफॉर। अब मैंने ये क्या है, लॉब्स क्या आ रही है, बिटवीन द एक्सिस आ रही हैं। वही मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको टॉपिक दिया है, उसमें मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप भी बताई है। जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, जो इनकी लॉब्स है वो क्या है, बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस होने के कारण उनमें जो रिपल्शन है वो कम हो रही है, ठीक है। ये जो दोनों हमारी लॉब्स है, इन पे रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि ये ऑन द एक्सिस है, ठीक है। जब इसमें रिपल्शन कम होगी तो इसको, रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, इसमें एनर्जी भी कम होगी। एनर्जी जब कम होगी तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी। इस सेट को हम बोलेंगे T2G सेट ऑर्बिटल्स, वेयर
जी डिनोट्स सिमेट्री। हम इसमें अब जी क्यों लिख रहे हैं, जी डिनोट करते हैं सिमेट्री को, मतलब ये जो सेट है इन दोनों की एनर्जी या इन दोनों में क्या है, सिमेट्री है, और ये तीनों में क्या है, सिमेट्री है। ठीक है, इसलिए हमने साथ में क्या लगाया है, जी फैक्टर लगाया है। ठीक है, और एक यहाँ पे आता है अब बैरी सेंटर रूल। बैरी सेंटर रूल से पहले हम देखते हैं इसके बीच में क्या होती है, जो एनर्जी होती है स्प्लिटिंग होगी, इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो हम फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हमें क्वेश्चन मिलेगा, उस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सॉरी अगर मैंने स्प्लिटिंग बोल दिया हो तो। ठीक है, अब जो इसमें डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ओ। ये क्या है, ओ ऑक्टाहेड्रल, ये जीरो नहीं है, ये है ओ। ठीक है, जो इसके बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 10 DQ का। ये अच्छे से दिख नहीं रहा, ये कितना है, 10 DQ। DQ है इसकी यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सेंटर में एक लाइन लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे व्हाट इज बैरी सेंटर। जब हमने ये लाइन लगा दी तो जो ये डिस्टेंस है उसको, कितना ये डिस्टेंस है, -4 DQ। जब आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, और ये क्या है, +6 DQ। ठीक है, ये इजी सेट में और बैरी सेंटर जो लाइन हमने दी है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, +DQ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 DQ ऑक्टाहेड्रल के केस में। राइट, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन बैरी सेंटर रूल की। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं नॉर्मली व्हाट इज बैरी सेंटर रूल। ठीक है, तो देखो, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर अकॉर्डिंग टू बैरी सेंटर रूल। ठीक है, बैरी सेंटर, जब भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो वो किसके अकॉर्डिंग होती है, बैरी सेंटर रूल की वजह से उसके अकॉर्डिंग ही होती है। इट इज रिलेटेड टू रूल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ये उससे रिलेटेड है ये रूल। इट स्टेट्स दैट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन अकर्स या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर्स इन सच अ वे दैट एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डोंट चेंज। ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इसमें चेंज नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर रूल। मतलब जो हमारी सेंटर में लाइन है, डायग्राम देखो, जो हमारी ये सेंटर में लाइन है, ठीक है, अब ये क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है, वो इसमें चेंज नहीं होगी नॉर्मल ये, इसलिए हमारी ये लाइन लगाई गई है, बैरी सेंटर रूल हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे हम फाइंड करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बोलो या कुछ मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन बताऊंगी जिससे हम फाइंड कर सकते हैं अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो यहाँ पे, द स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब ये स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है वो किस वजह से आती है, जब हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करते हैं इनटू 2 सेट। कौन कौन से सेट हैं वो, EG और T2G। ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नाउ हम फाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा इन केस ऑफ D1 सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने D1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करे हैं ऑर्बिटल्स T2G और EG। ये उल्टा नहीं करना, ये नहीं करना कि आप EG नीचे लिख दो T2G ऊपर लिख दो, ये इसी तरह से लिखना है क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक है, अगर हम यही अपना क्या नाम है टेट्राहेड्रल के केस में देखते तो ये चीज उल्टी हो जाती, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, D1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखेंगे, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो इसके ऊपर 1 आ गया। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके ऊपर 0 आ गया। ठीक है, अब CFSE मतलब ये एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे। अब जब हमने डिस्टेंस पढ़ा था तो T2G में और सेंटर में कितना डिस्टेंस था, -4 का। अब -4 इंटू 1 तो कितना आ गया, -4, तो हमारी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई, -4 DQ। ये आप यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। नाउ सेकंड एग्जांपल D2 सिस्टम। अब इसमें 2 है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, इसकी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते T2G2 इज 0। अब -4 इंटू 2, -4 क्यों करा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमें गिवन है और इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, तो टोटल कितनी एनर्जी आ गई, -8 DQ। राइट, ऐसे हम D3 की एग्जांपल देखेंगे, D4 की, D5 की। अब हम केस देखते हैं D4 का। ठीक है,
अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आप मेरा ये लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, लो स्पिन किस में होती है, पेयरिंग किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, ठीक है, वो सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाएंगी। अब देखो केस 1, D4 लिया, यहाँ पे हमने T2G बनाया, यहाँ पे EG बनाया, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो चारों हम पुट करेंगे 1 2 3 4। ये क्या होगी, हाई स्पिन होगी, क्योंकि हमने लो स्पिन में अपना इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, हमने एक इलेक्ट्रॉन अपना ऊपर डाल दिया, ठीक है। और सेकंड केस में हम ये लेके चलेंगे लो स्पिन। लो स्पिन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लो मतलब नीचे रहेगा। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, EG खाली पड़ा है। अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो T2G 3 इलेक्ट्रॉन्स है, EG 1, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी क्या आएगी, T2G 4 इलेक्ट्रॉन्स है, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो EG 0। ये कौन सा केस है, लो स्पिन का, ये केस है हाई स्पिन का, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप यहाँ पे लिख लो लो स्पिन और हाई स्पिन। अब आपको ये तो पता चल गया कि लो स्पिन कौन से होते हैं और हाई स्पिन कौन से होते हैं। अब बात आती है वीक फील्ड लिगेंड्स की और पेयरिंग की, ठीक है। अब देखो इसमें पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं हो रही। जब पेयरिंग ना हो, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, ये कोई ज्यादा किसी में आपको रूल नहीं मिलेगा, ये एक सिंपल ट्रिक है याद करने की। जब आपको लगे कि पेयरिंग नहीं हो रही इसमें, तो पेयरिंग की तरफ आप ये निशान लगाओगे, ठीक है। जब पेयरिंग की तरफ ये निशान लगेगा तो इसमें हम लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। यहाँ पे अब पेयरिंग हो रही है तो निशान हम उल्टा लगाएंगे, ठीक है। जब निशान हम उल्टा लगाएंगे तो ये क्या आगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इसमें पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी, लो रहेगी। क्यों, ये उल्टा रखेंगे हम, इसमें पेयरिंग की तरफ ओपन मुंह मतलब ओपन माउथ आ रहा था, तो इसमें पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसमें पेयरिंग एनर्जी कम होगी। जब पेयरिंग एनर्जी और फील्ड लिगेंड्स ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तो हमारी पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब पेयरिंग नहीं हो रही तो पेयरिंग की तरफ ही ये निशान आएगा। जब ये निशान आएगा तो पेयरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, पेयरिंग ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिंपल से एक ट्रिक है ताकि आपको ये कभी आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप भूलो ना, ठीक है। अब बात आती है एनर्जी फाइंड करने की, ठीक है। पहले हमने फाइंड करी थी D1 के केस में, फिर फाइंड करी थी D2 के केस में। अब देखते हैं D4 के केस में। अब T2G में हमें पता है कि -4 से मल्टीप्लाई करना होता है, कितना आ गया, -4 DQ इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो 3 आ गए, प्लस इसमें कितना होता है +6, तो +6 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो 1 आ गया। इसको कैलकुलेट करके कितना आ गया, -6 DQ इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या आएगा, देखो ये क्या है, -4 × 4 16 DQ। अब इसमें क्या है, 0, तो 0 आ गया, ठीक है, प्लस अब इसमें P क्या चीज है, P आएगा पेयरिंग का। अब इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हमने P नहीं लिखा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे हमने लिख दिया +P। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही होती, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो एक ही नीचे आया ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पे 2 नीचे आए होते तो यहाँ पे 2P आता, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से देखना, +P करना है, +2P करना है, 3P करना है। अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब देखो इन केस ऑफ D5 में भी क्या आ गया, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 हमने फिल कर दिए। इसकी हम एनर्जी फाइंड करेंगे, कितनी आ गई, -4 × 3 12, ठीक है, 6 × 2 12, -12 + 12 कितना आ गया, 0 DQ। एक बात और ध्यान रखना, जब भी हमारा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉम्प्लेक्स हो उसमें हमेशा एनर्जी कितनी आएगी, 0 आएगी, राइट। अगर हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अब इसमें देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, 2, 2, 4 और एक 5, ठीक है। अब जब इसमें हम फाइंड करेंगे -4 × 5 कितना आ गया,
20d³ प्लस 2p क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई? T2g5। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आप बताओगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी उसमें क्या आ रही है, लो आ रही है, हाई आ रही है, ठीक है। इसमें आपको जैसे एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो हमें एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हमें, कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ CFSE4 CO+3 Fe+3 Cr+3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। मतलब हमें ये बता दिया कि ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है, ये वीक फील्ड में आ रहा है, ठीक है। और बता दिया कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। अब हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो हम एक चीज कंफर्म होगी कि जो नीचे हमारा क्या बनेगा, T2G बनेगा, ऊपर EG बनेगा, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने आपको क्या बताया था, पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कभी भी पेयरिंग हमेशा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब पेयरिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या आगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आगे। तो इसमें जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो इसमें पेयरिंग क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है। अगर हमें एक चीज गिवन है तो हम बाकी की चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे +3 है, यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, कितना आ गया 3d6, ठीक है। ये क्या बनाया हमने, T2G, ये क्या बनाया EG, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। अब ये क्या है, हमें दिया कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या दिया था हमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसमें क्या हमेशा पेयरिंग होती है, ठीक है। जब हमने पेयरिंग करा दी, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 की पेयरिंग करा दी, फाइंड करेंगे कितना आया, -4 × 6 24d³ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है अब, तो +3p, ठीक है। इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमें फाइंड करना था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं। जैसे सीधा दे देंगे कि ड्रा दिस डायग्राम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो हम टेट्राहेड्रल के लिए फाइंड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, राइट। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि आपको नहीं पता। देखो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स डालने थे, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही आ गया। हमने पेयरिंग किसकी कराई है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर थे, मैं आपको अलग से बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, T2G, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 पुट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, हमने कराया नहीं है, ठीक है। अब इसमें पेयरिंग हम किस किस की कराएंगे, एक तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे और एक ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अब ये नीचे आ गया और ये 2 की पेयरिंग कराई है हमने। क्यों कराई है, क्योंकि हमें गिवन था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। जब पेयरिंग कराएंगे तो यहाँ पे 3p की जगह पे क्या आएगा, 2p आएगा, ठीक है। यही हमेशा हमें गलती होती है हमारे एग्जाम में, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आप बहुत ध्यान से देखना, किसकी पेयरिंग हो रही है और किसकी पेयरिंग नहीं हो रही। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये दे दिया आयरन CN6 3 नेगेटिव, आयरन H2O 6 + 3, ठीक है। ये चार्जेस हो गए। अब हमें पता होना चाहिए, ये हमने एग्जांपल दे दिया, हमें बताया नहीं। अब हमें पता है कि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसके बेस पे हम अपनी जो डायग्राम है वो बना सकते हैं और अपने हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ये एग्जांपल है D5 D7 D6 D4, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल, उस हिसाब से हम अपना डायग्राम बनाएंगे। ऐसे ही हम D10 में 0d³ आएगा, मैंने आपको बताया था हाफ फील्ड और फुली फील्ड में 0 होती है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो वीडियो आप मेरा जरूर देखना। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।